भारतीय जनता पार्टी ने अंता उपचुनाव सीट विधानसभा सीट को लेकर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सस्पेंस खत्म हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर नजर आ रहा है। ज्यादा बातें घुमा फिराकर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां है, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, और वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार मोरपाल सुमन को मैदान में उतार दिया है। ग्राउंड स्तर से जुड़े हुए हैं, प्रधान के तौर पर 12 पंचायत में अभी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा, ग्राउंड स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, देखना ये है कि जनता कितना भरोसा दिखाने वाली है। 2,27,000 से ज्यादा वोट जो है तय करेंगे कि किसको ये उम्मीदवार के तौर पर लेकर तो आए हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा दिखाती है। वसुंधरा राजे के खेमे से माने जाते हैं, उनके खास माने जाते हैं। पहले प्रभुलाल सैनी को ये सीट के ऊपर दावेदारी के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाने वाला था, लेकिन उनको ये टिकट नहीं मिली। अब मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा गया है। सैनी समाज से आते हैं, वहीं प्रभुलाल सैनी भी है, वो सैनी समाज से थे, लेकिन उनको जो है टिकट नहीं दिया गया। लगातार प्रयास के बाद में अब जो चीजें देखने को मिलेगी, कांग्रेस के अंदर प्रमोद जैन भाया लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, पुराने नेता हैं, राजनीति जानते हैं। उनकी नामांकन रैली के अंदर कांग्रेस के बड़े लीडर्स पहुंचे, उनको जिताने के लिए, उनको वोट देने के लिए, उनसे जनता से अपील करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन बड़े लीडर्स पहुंचेंगे अब मोरपाल सुमन को वोट के लिए? नामांकन रैली के अंदर कौन कौन पहुंचेंगे, सबसे बड़ी बात ये भी है। नरेश मीणा लगातार टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, और कई मामलों को लेकर जो है सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। अंता उपचुनाव सीट को लेकर लगातार प्रयास बने हुए हैं, लेकिन जनता किस पर मन दिखाने वाली है, बड़ी बात यह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारने में भले ही थोड़ी देरी कर दी हो, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ में अब उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है। वो भी ग्राउंड स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति को। प्रधान है अभी वर्तमान के अंदर, और अब हो सकता है कि एमएलए बन जाए, लेकिन वो भी जनता के भरोसे पर। जनता कितना मन दिखाती है, ये सोचने वाली बात है। एक चीज जो मुख्य है, नरेश मीणा लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता उन पर भरोसा भी दिखा रही है, पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के जो उनको मैदान में उतारा है, उनसे भी उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस ने भरोसा दिखाया है। इस भरोसे पर कितना वो खरा उतर पाते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो देखने वाली बात है कि त्रिकोणीय ये मुकाबला है। अंता उपचुनाव सीट को लेकर 14 नवंबर को ये फैसला हो जाएगा कि जनता किस पर भरोसा दिखाने वाली है, क्योंकि 11 नवंबर को चुनाव की जो है वोटिंग होने वाली है, और 14 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। देखना ये होगा कि इस सीट से कौन विजय होकर आएगा। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, हमारे राजा साहब सांसद दुष्यंत सिंह जी, और हमारे यहाँ की टीम, यहाँ के 36 करोड़ का आशीर्वाद मिला उनकी दुआ से, उनकी दुआ से इस गरीब के बेटे को आज प्रदेश नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका आभारी हूँ कि आज उन्होंने गरीबी से बेटे को टिकट दिया। क्या कुछ रहने वाला है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो है उम्मीदवार घोषित हैं? 5 साल जो अशोक गहलोत की जो सरकार रही, उसमें 5 साल तक ये लड़ते रहे, विकास नाम की कोई चीज इन्होंने नहीं करवाई। जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार के बीच में उस टाइम डूबी हुई थी, उसी वजह से हमारी सरकार बनी, और विकास कार्य नहीं हो पाए। पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा जितने भी काम है, उनको लेकर के मैं काम करूंगा, जनता के बीच में रहूंगा, हमेशा उनके बीच में खड़ा रहूंगा। जब भी जनता मुझे पुकारेगी, मैं उनके बीच में उनको मिलूंगा। ये एक राजा और एक रंग की लड़ाई है। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी यहाँ लगे हैं, मैंने बाजार में नौकरी की है। एक तरफ धन बल की लड़ाई है, एक गरीब की लड़ाई है। मैं 36 कौम को साथ लेकर के 36 कौम ही चुनाव लड़ेगी, और उनके दम पे मुझे टिकट मिला रहा। वही सारे प्रत्याशी, आम जनता प्रत्याशी मोरपाल सुमन नहीं है, प्रत्याशी पूरी अंता विधानसभा की, पूरे जिले की प्रत्याशी है, और ये सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, मुझे चुनाव जिताएंगे।